ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय मित्रों, भविष्य दर्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम उपस्थित हुए हैं वृषभ लग्न की दृष्टि से द्वादश भाव में शनि के फल पर विचार करने के लिए। शनि जहाँ भी कुंडली में बैठे हों वहाँ अपने घर से तीसरे भाव को, सातवें भाव को और 10वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। शनि की उच्च राशि है तुला और नीच राशि है मेष। शनि का जो कारक भाव है वो है छठा भाव, 8वां भाव, 10वां भाव और 12वां भाव। यानी ये छठा भाव है हमारा, ये 8वां भाव है, ये 10वां और ये 12वां। इन भावों में शनि की स्थिति जो है वो विशेषकर शुभ फलदायक होती है। अब यहाँ देख रहे हैं आप, शनि जो है वृषभ लग्न में है, ये मित्र राशि है शनि की। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि वृष लग्न के जो जातक हैं, यानी जो या वृष राशि वाले जो जातक हैं, उनकी कुछ विशेषताएं आपको बताता हूं। वृषभ राशि में उत्पन्न जो जातक हैं वो शारीरिक रूप से जो है बलवान होते हैं और इनकी जो प्रकृति है वो बड़ी गंभीर प्रकृति के होते हैं। इनके अंदर वाचालता नहीं होती है, सहनशील और धैर्यवान होते हैं। परंतु अत्यधिक छेड़ने पर, जब कभी इनको ज़्यादा परेशान किया गया तो ऐसी स्थिति में ये, क्योंकि बैल के समान जो है इनके बारे में कहा जाता है कि ये उत्तेजित हो जाते हैं, क्योंकि वृषभ राशि का जो प्रतीक चिन्ह है वो है बैल। ये अपनी धुन के पक्के होते हैं। ऐसे जातक जो है भोग विलास की वस्तुओं का उपयोग करने में रुचि रखते हैं, क्योंकि वृषभ राशि पृथ्वी तत्व प्रधान राशि होने से ऐसे जातक कृषि में रुचि रखते हैं। इनका वैवाहिक जीवन भी बड़ा सुखी रहता है। ये जातक बड़े सौंदर्य प्रेमी होते हैं। अब ऐसी स्थिति में वृषभ लग्न में गुरु की, शुक्र की या चंद्रमा की जब लग्न पर स्थिति हो जाती है तो ऐसी स्थिति में इनका जो व्यक्तित्व है वो बड़ा प्रभावशाली और तेजपूर्ण होता है। अब यहाँ देख रहे हैं आप, इस वृषभ लग्न की कुंडली में शनि हमारे हो जाते हैं नवमेश, त्रिकोणेश और दशमेश। जैसा देख रहे हैं यहाँ पर शनि स्वराशिगत है, मकर राशि है, यहाँ पर कुंभ राशि है। तो मकर राशि और कुंभ राशि के स्वामी होने के कारण ये स्वराशिगत हो जाते हैं, तो इनको हम नवमेश और दशमेश कह सकते हैं। तो शनि का पापक ग्रह होना और केंद्र में होना तो ये तो बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन शनि का त्रिकोण में हो जाना या भाग्य स्थान में बैठ जाना, इसके उसका स्वामी हो जाना और भी ये शुभ हो जाता है। जैसे हम कहते हैं कि सोने में सुहागा। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि वृषभ लग्न की कुंडली में शनि की जो भूमिका होगी वो बड़ी प्रबल कारक की भूमिका होगी और शनि जो है ऐसे जातक को अपने जीवन में बहुत ही भाग्यशाली बनाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर द्वादश भाव में वृषभ लग्न की दृष्टि से शनि के फल पर चर्चा करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, पहले केंद्र तथा शरीर स्थान में अपने मित्र यानी शुक्र के घर में शनि का यहाँ पर विद्यमान होना जातक को शारीरिक दृष्टि से सुंदर बनाता है, भाग्यवान बनाता है। यहीं से शनि अपनी तीसरी शत्रु दृष्टि से देखते हैं हमारे यहाँ पर तृतीय भाव को। तो जातक को यहाँ पर भाई बहनों के सुख में कुछ परेशानी आती है, परंतु ऐसा जातक बड़ा परिश्रमी होता है। तो लग्न से बैठ करके शनि जो है अपने सप्तम शत्रु दृष्टि से देखता है हमारे यहाँ पर सप्तम भाव को। तो जहाँ पर जातक को स्त्री और व्यवसाय के क्षेत्र में भी कुछ कठिनाइयों का सामना जातक को करना पड़ता है। यहाँ से शनि की
10वीं दृष्टि अपनी स्वराशि दृष्टि से देखता है शनि अपने 10म भाव को, तो जातक को पिता द्वारा शक्ति और राज्य द्वारा लाभ और सम्मान की प्राप्ति होती है। अब बात करते हैं द्वितीय भाव की, जहां पर दूसरे घर में धन तथा कुटुंब के स्थान में अपने मित्र बुध की मिथुन राशि पर स्थित शनि के प्रभाव से जातक को धन तथा कुटुंब में सुख की वृद्धि होती है और जातक को राज्य के क्षेत्र में प्रभाव तथा सम्मान की वृद्धि भी प्राप्त होती रहती है। यहाँ से शनि जो है अपने तीसरी शत्रु दृष्टि से देखता है चतुर्थ भाव को, जिसके कारण माता, भूमि, भवन, वाहन के क्षेत्र में जातक को कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है। द्वितीय भाव से बैठ करके शनि अपने सप्तम समदृष्टि से देखता है हमारे 8म भाव को। यहाँ पर जातक को आयु के क्षेत्र में कुछ कठिनाइयाँ आती हैं, शरीर जो है कुछ अस्वस्थ रहता है। शनि की जो हमारे यहाँ से 10म दृष्टि आती है, शनि की 10म दृष्टि आती है हमारे एकादश भाव पर, तो यहाँ पर धन संचय का यहाँ पर मित्र राशिगत होने के कारण जातक को धन संचय में विशेष योग की प्राप्ति होती है। और यहाँ से अब हम बात करते हैं तृतीय भाव की, जहाँ पर तीसरे भाव में अपने पराक्रम एवं भाई बहन के स्थान में शनि का शत्रु राशिगत होना जातक का भाई बहनों के साथ सामान्य वैमनस्य जो है इदा कदा बना रहेगा, परंतु पराक्रम में विशेष वृद्धि होगी। यहाँ से शनि अपने तीसरी दृष्टि से देखता है हमारे मित्र दृष्टि से 5म भाव को, जातक को विद्या, बुद्धि व संतान के क्षेत्र में पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त होती है। तृतीय भाव से बैठ करके शनि अपने सप्तम स्वराशि दृष्टि से देखता है हमारे यहाँ पर 9म भाव को, तो 9म भाव को देखने के कारण जातक को भाग्य में वृद्धि होती है और पिता का सहयोग जातक को जीवन मिलता है। ऐसा जातक अपना उच्च कोटि का जीवन व्यतीत करता है। तृतीय भाव से बैठ करके शनि अपने 10म शत्रु और नीच दृष्टि से देखता हमारी व्यय भाव को, जिस कारण जातक को खर्चों में वृद्धि बनी रहती है और बाहरी संबंधों से सफलता तो मिलेगी। कुल मिलाकर हम ऐसा कह सकते हैं कि ऐसी ग्रह स्थिति वाला जो जातक है वो भाग्यवान, पुरुषार्थी, चतुर, सुखी और ऐश्वर्यशाली जीवन अपना व्यतीत करता है। अब बात करते हैं चतुर्थ भाव की, जहाँ पर चौथे घर में माता, सुख तथा भूमि के क्षेत्र में अपने सूर्य शत्रु के घर में यहाँ पर शनि का विद्यमान होना, तो जातक को अपने माता के साथ कुछ वैमनस्य बना रहता है। यहीं से शनि जो है अपनी तृतीय दृष्टि, उच्च दृष्टि से देखता हमारे 6ठ भाव को, तो जातक को यहाँ पर शत्रु पक्ष पर ऐसा जातक अत्यधिक प्रभाव बना करके रखता है और आयु के पक्ष में भी जातक को शक्ति की प्राप्ति होती है। चतुर्थ भाव से बैठ करके शनि अपने स्वराशि दृष्टि से देखता है हमारे 7म दृष्टि से देखता है 10म भाव को। पिता, राज्य और व्यवसाय के क्षेत्र में जातक को अपने जीवन में पूर्ण सफलता मिलती है। पिता का सुख जातक को अपने जीवन में पर्याप्त मात्रा में मिलता है। चतुर्थ भाव से बैठ करके यहाँ पर शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो आती है हमारे लग्न भाव पर। यहाँ पर मित्र दृष्टि होने के कारण जातक जो है व्यवसाय में प्रभावी रहता है, जातक के सम्मान में वृद्धि रहती है। ऐसा जातक जो है प्रतिष्ठित और भाग्यवान तथा विद्वान होता है। अब बात करते हैं पंचम भाव की, जहाँ पर 5वें त्रिकोण एवं विद्या बुद्धि के स्थान में अपने मित्र बुध की कन्या राशि पर स्थित शनि के प्रभाव से विद्या, बुद्धि एवं व्यवसाय के क्षेत्र में जातक अत्यधिक सफलता प्राप्त करता है और तथा बुद्धि के योग से गृहस्थी में भी सफलता और मित्र द्वारा स्नेह प्राप्त करेगा। यहीं से शनि जो है अपने तीसरी शत्रु दृष्टि से देखता है हमारे 7म भाव को, जिसके कारण स्त्री एवं व्यवसाय के क्षेत्र में कुछ वैमनस्य के साथ
सफलता जातक को मिलेगी। पंचम भाव से बैठ करके शनि अपने समदृष्टि से देखता है हमारे एकादश भाव को। यहाँ देख रहे हैं मीन राशि है जिसका स्वामी है गुरु। तो यहाँ पर एकादश भाव को देखने के कारण आय के साधनों में सामान्य संतोष रहेगा। पंचम भाव से बैठ करके शनि अपने दसम दृष्टि से देखता है हमारे मित्र दृष्टि से देखता है द्वितीय भाव को। तो जातक को अपने कुटुंब का सुख मिलेगा जीवन में, और धन का लाभ या धन के योग जो है जातक के जीवन बराबर बने रहेंगे। हम बात करते हैं षष्ठ भाव की, जहाँ छठे घर में आप देख रहे हैं शत्रु तथा रोग स्थान में उच्च राशिस्थ होने के। यहाँ देख रहे हैं तुला राशि है, तुला राशि में शनि जो है उच्च के हो जाते हैं। तो यहाँ पर उच्च राशिगत होने के कारण जातक को शत्रु हंता कहा जा सकता है। यानी ऐसा जातक जो है राज्य एवं व्यवसाय के पक्ष से भी जातक को सफलता प्राप्त होती है। यहाँ से शनि जो है अपने तृतीय समदृष्टि से देखता है हमारे अष्टम आयु भाव को। तो जातक को आयु का पूर्ण सुख जातक को अपने जीवन में प्राप्त होता है। षष्ठ भाव से बैठ करके शनि अपने सप्तम नीचे दृष्टि से और शत्रु दृष्टि से देखता है हमारे द्वादश भाव को, जिसके कारण जातक के खर्चों में वृद्धि होती है, लेकिन बाहरी संबंधों से इसको यदा कदा इसको लाभ की प्राप्ति होती रहती है। छठे घर से बैठ करके शनि अपने दसम दृष्टि से देखता है हमारे तृतीय भाव को। तो शत्रु राशिगत शत्रु दृष्टि होने के कारण जातक का छोटे भाई बहनों के साथ कुछ संबंध जो है सामान्य नहीं कहे जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं सप्तम भाव की, जहां सप्तम भाव में देख रहे हैं आप, यहाँ सातवें केंद्र स्त्री तथा व्यवसाय के स्थान में अपने शत्रु मंगल की राशि पर, यहाँ वृश्चिक राशि है, वृश्चिक राशि का स्वामी है मंगल। तो यहाँ पर शनि की शत्रुता है। तो यहाँ पर शनि के प्रभाव से जातक को व्यवसाय तथा धन के पक्ष में कुछ कठिनाइयाँ आती रहती हैं। और साथ ही यहाँ से शनि जो है अपने तृतीय स्वराशि दृष्टि से देखता है हमारे भाग्य भाव को। जातक के भाग्योन्नति में सफलता प्राप्त होती है, उच्च शिक्षित होता है। ऐसा जातक पिता का सहयोग भी इसको अपने जीवन में प्राप्त होता है। अब सप्तम भाव से बैठ करके शनि जो है अपने सप्तम मित्र दृष्टि से देखता है हमारे लग्न भाव को। तो यहाँ जातक को अपने प्रभाव में सफलता मिलती है। ऐसा जातक सुखी और संपन्न कहा जा सकता है। सप्तम भाव से बैठ करके शनि की जो हमारी दसम दृष्टि आती है वो आती है हमारे चतुर्थ भाव पर। तो शत्रु दृष्टि होने के कारण यहाँ पर माता भूमि भवन वाहन के क्षेत्र में जातक को जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हम बात करते हैं यहाँ अष्टम भाव की, जहाँ पर हमारे आठवें आयु मृत्यु एवं ज्ञान तत्व के भवन में अपने समराशिस्थ गुरु की धन राशि पर से शनि के प्रभाव से जातक के आयु में वृद्धि होती है। भाग्य स्थान तथा पिता के स्थान में इसको सामान्य सफलता प्राप्त होती है। यहाँ से शनि जो है अपनी तृतीय स्वराशि दृष्टि से देखता है हमारे दसम भाव को। जातक को पिता का सुख जीवन में पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। व्यवसाय में उन्नति होती है, राजकीय सम्मान की प्राप्ति अपने जीवन में होती है। अष्टम भाव से बैठ करके शनि अपने सप्तम मित्र से देखता है हमारे द्वितीय धन या कुटुंब के भाव को। जातक को परिवार का पूर्ण सुख जीवन में प्राप्त होता है और धन के मामले में भी ऐसा जातक सुखी कहा जा सकता है। अष्टम भाव से बैठ करके शनि अपने दसम मित्र दृष्टि से देखता है हमारे पंचम भाव को। तो जातक को विद्या बुद्धि व संतान के क्षेत्र में पूर्ण रूप से जीवन में सफलता प्राप्त होती है। हम बात करते हैं नवम भाव की, जहाँ पर नवम भाव में देख रहे हैं आप, यहाँ मकर राशि है। शनि यहाँ पर स्वराशिगत है। तो स्वराशि अपने भाग्य और धर्म के घर यानी कि केंद्र में मकर राशिस्थ स्वक्षेत्री शनि होने के कारण जातक भाग्य तथा धर्म में बहुत वृद्धि होती है जातक तथा पिता के द्वारा भी जातक को पूर्ण सहयोग अपने जीवन में प्राप्त होता है। शनि नवम में बैठ करके अपने तृतीय समदृष्टि से देखता है हमारे एकादश भाव को। आय के मामले में जातक को अच्छे
संसाधन जीवन में प्राप्त होते हैं। बड़े भाई बहनों का सहयोग भी जातक को जीवन में मिलता है। नवम भाव से बैठ करके शनि अपने सप्तम शत्रु दृष्टि से देखता है तृतीय भाव को। छोटे भाई बहनों के साथ कुछ वैमनस्य जीवन में बना रहता है और पराक्रम की भी कुछ कमी जातक के जीवन में रहती है। नवम भाव से बैठ करके शनि अपने दसम उच्च दृष्टि से देखता है हमारे षष्ठ भाव को। तो जातक का शत्रुओं के ऊपर अपना पूर्ण प्रभुत्व जो है वो बना रहता है। ऐसे जातक को मामा के द्वारा भी लाभ की प्राप्ति होती है। संक्षेप में हम ऐसे कह सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति परिश्रम द्वारा उन्नति एवं लाभ की प्राप्ति करने वाला धनी और यशस्वी जीवन जीता है। अब बात करते हैं एकादश भाव की, दसम भाव की, जहां 10वें केंद्र में शनि का स्वराशिगत होना, यानी देख रहे हैं यहाँ पर कुंभ राशि है, तो यहाँ पर कुंभ राशि में भी शनि स्वक्षेत्री हो जाते हैं। तो संतान जातक को जो है अपने पिता, राज्य और व्यवसाय से यथेष्ट लाभ की प्राप्ति होती है। ऐसा जातक जो है अपना यश और प्रतिष्ठा की प्राप्ति भी अपने जीवन में करता है। यहाँ से शनि अपने तृतीय शत्रु दृष्टि या नीच दृष्टि से जो है द्वादश भाव को देखता है, जिसके कारण जातक के जीवन में खर्चों की वृद्धि रहती है। यहाँ पर दसम भाव में बैठ करके शनि अपने सप्तम दृष्टि से देखता है हमारे चतुर्थ भाव को। यहाँ पर शत्रु राशिगत होने के कारण माता, भूमि, भवन, वाहन के मामले में जातक को कठिनाइयों का और परेशानियों का सामना जीवन में करना पड़ता है। दसम भाव से बैठ करके शनि की जो है हमारी दसम दृष्टि आती है हमारे सप्तम भाव पर। यहाँ पर शत्रु दृष्टि होने के कारण जातक को पत्नी के साथ भी कुछ जीवन वैमनस्य बना रहता है। दैनिक व्यवसाय में भी जातक को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हम बात करते हैं एकादश भाव की, जहाँ पर एकादश भाव यानी इसमें लाभ और ऐश्वर्य के स्थान में अपने समराशिस्थ गुरु की यहाँ पर धनु राशि में स्थित शनि के प्रभाव से जातक को आमदनी के मार्ग में कुछ कठिनाइयाँ और कुछ सफलताएं, यानी कि मिला जुला प्रभाव यहाँ पर रहता है। साथ ही पिता पक्ष के द्वारा लाभ से भी जातक को कुछ असंतोष रहता है। यहाँ से शनि अपने तीसरी मित्र दृष्टि से देखता है हमारे लग्न भाव को। यहाँ पर जातक को जीवन में पूर्ण सुख अपने जीवन में प्राप्त होता है। पत्नी का सहयोग भी जातक को जीवन में मिलता है। एकादश भाव से बैठ करके शनि जो है अपने पंचम सप्तम मित्र दृष्टि से देखता है पंचम भाव को। विद्या, बुद्धि व संतान का पूरा सुख जो है जातक को अपने जीवन में प्राप्त होता है। एकादश भाव से बैठ करके शनि अपने समदृष्टि से देखता है हमारे अष्टम भाव को। आयु का सुख जातक को जीवन में मिलता है और पुरातत्व के संबंध में हम ये कह सकते हैं कि जातक को कुछ कठिनाइयों का अनुभव अपने जीवन में होता है। अब बात करते हैं द्वादश भाव की, जहाँ पर द्वादश भाव में देख रहे हैं मेष राशि है। तो मेष राशि में शनि जो है वो नीच का भी हो जाता है और शत्रु राशिगत भी हो जाता है। तो ऐसे हमारे व्यय तथा बाहरी संबंध के घर में मेष राशिस्थ नीच और शत्रु राशिस्थ शनि के कारण जातक को अपने सुख में और बाहरी संबंधों से परेशानियों का सामना करना पड़ता है। साथ ही राज्य, व्यवसाय और भाग्य तथा धर्म के क्षेत्र में भी कुछ कमी बनी रहती है। यहीं से शनि अपनी तीसरी मित्र दृष्टि से देखता है द्वितीय भाव को। इसलिए जातक को सम्मान के साथ सामान्य सफलता प्राप्त होती है। परिवार का सुख जातक को अपने जीवन में मिलता है। यहाँ से शनि अपने सप्तम उच्च दृष्टि से देखता है हमारे षष्ठ भाव को। शत्रु पक्ष पर ऐसा जातक अपना प्रभाव बनाए रखता है तथा झगड़े झंझटों के मामले में भी जातक को लाभ की प्राप्ति होती है। द्वादश भाव से बैठ करके शनि अपने दसम दृष्टि से देखता है हमारे नवम भाव को। तो यहाँ पर भाग्य भाव को देखने के कारण जातक को भाग्य की शक्ति प्राप्त होती है। लेकिन मित्र जो है यदा कदा विश्वासघात भी करते हैं। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि ऐसा जातक जो है वो अपने सामान्य जीवन को व्यतीत करता है। प्रिय मित्रों, इस प्रकार आज हमने
वृष लग्न की दृष्टि से द्वादश भाव में शनि के फल पर विचार किया। आपको यदि हमारा कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो आप हमें अवश्य सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को शेयर करें और इसे लाइक भी करें। धन्यवाद।